हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। भक्तों, भगवान अगर चाहें तो अपने भक्त को मौत के मुंह से निकाल कर जीवित कर सकते हैं और हर हाल में उसे बचा सकते हैं। ये बात है तुलसी देवी की, जो तुलसी देवी मिथिला के पर्यांगन में रहती थी। उनका एक छोटा सा परिवार था, उनके आँख से दिखाई नहीं दे रहा था। उनके पति काफ़ी दिन पहले डेथ कर चुके थे। उनके आँख से नहीं दिखाई देने के कारण वो कोई काम नहीं करती थी। उनका लड़का हरि जो था वही गांव में मेहनत मजदूरी करता था और मेहनत मजदूरी करके और अपना घर परिवार चलाता था, खिलाता पिलाता था अपना और अपनी माँ का पेट कैसे पालता था। ये लोग दोनों भगवान शिव के सच्चे भक्त थे। एक दिन की बात है कि हरि जंगल में लकड़ी लेने के लिए, सूखी लकड़ी लेने के लिए जंगल में चला जाता है। घना जंगल होता है, उस जंगल में एक विषैला सांप हरि को डस देता है और हरि को डसने के बाद हरि वहाँ पर लेट जाता है। लेटते लेटते धीरे धीरे उसकी शरीर ठंडी पड़ते पड़ते हरि डेथ कर जाता है। गांव के लोगों को ज़्यादा देर हो गया हुआ होता है हरि को जंगल में गए हुए। उसकी माँ भी कहती है, गांव के लोग उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं बाहर। देखते हैं तो हरि तो डेथ पड़ा है। फिर हरि की लाश उठा के उसकी माँ के पास ले जाते हैं। उसकी माँ का हाल बुरा हुए रहता है, रो रो के। फिर वो भगवान को बार बार दोष दे रही है, लेकिन वो दोष नहीं देती है। वो एक माँ का दर्द है जो बेटे के प्रति है, जो भगवान को कहती है कि भगवान, हमारे को इतना कुछ करने के बाद भी आपने मेरा पुत्र छीन लिया या हर कुछ कर दिया। ये बात सुनने के बाद महादेव परलोक के तरफ, महादेव से नहीं बर्दाश्त होती है। महादेव परलोक के तरफ निकल जाते हैं, त्रिशूल डमरू लेके परलोक की तरफ निकलते हैं। यमराज को आदेश देते हैं कि हरि का प्राण मुक्त करो, इनको जीवित किया जाए, लेकिन यमराज उनको मना कर देता है। इतने में भगवान शंकर को गुस्सा आता है और वो प्रलय में दांडव करने लगते हैं। दांडव करते 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 उनमें और यमराज में, दोनों आदमी में युद्ध होती है। यमराज की सेना मार देते हैं शंकर जी और काफ़ी सेने को सबको घायल कर देते हैं, सब मृत्यु हो जाते हैं। शंकर जी वहीं बस रहते हैं स्थापित। इतने में ये बात तीनों लोग को 14 भुवन में हाहाकार मचती है कि भगवान शंकर में और यमराज में दोनों आदमी से युद्ध हो गया। और ये बात सारे देवता जाते हैं और जा कर के और ब्रह्मा जी को बताते हैं। ब्रह्मा जी सारे देव को लेकर कर महादेव के पास पहुँचते हैं, कहते हैं कि भगवान, यमराज का मृत्यु होना ये तो बड़ा दिक्कत की बात हो गई, इसे आप प्राण दंड मत दीजिए, इसे जीवित कीजिए। और आपका मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि आपका प्रार्थना जो भी करता है वो प्रार्थना विफल नहीं होता। ये सुनने के बाद भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे भक्तों पर खुद मेरा ही बस है। मैं चाहूँ तो उनको मृत्यु से भी बचा सकता हूँ और मृत्यु का भी अधिकार इन पे कोई नहीं है जो इनको कोई मृत्यु लेकर चला जाएगा मेरे बिना चाहे। इसका कितना वो था जो इसने मेरे भक्त को मार दिया। ये बात सुनने के बाद में फिर ब्रह्मा जी और सारे देवता लोग तपस्या हाथ जोड़ के विनती करते हैं, नमन करते हैं कि भगवान क्षमा करे, क्षमा करे। फिर शंकर जी गंगा को आवाहन करते हैं। गंगा आती है और अपने धारा का शीश सभी के ऊपर डालती है, जिससे सारे लोग जितने मृत्यु हुए रहते हैं, यमराज की सेना मरे रहते हैं, वो जीवित हो जाते हैं। और जीवित के बाद में फिर शंकर जी को वो वापस हरि का प्राण देता है और हरि फिर जीवित होके और शंकर जी का पूजा पाठ करता है और फिर अपने माँ के पास जाता है। उसकी माँ जो कभी नहीं देखती थी वो हरि को देखने लगती है और उसके घर में इतना धन होता है जो उसके एक नहीं कई पूर्वज तक खत्म नहीं होता है। बोल शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय, ओम नमः शिवाय। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटा बजाएं।